नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे फेसबुक में पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज में, और यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल में। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हर एक चौराहे में, हर एक दुकान में लोग चर्चा करते हैं। तो आज मैं उसी विषय में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति समाज के किन विचारों पर निर्भर होती है और किस प्रकार चलती है। क्योंकि भारत का जो चुनाव है विकास के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन वास्तविक में भारत का जो चुनाव है वो विकास का मुद्दा नहीं होता है। यहाँ पर मुख्य मुद्दा होता है सामाजिक शोषण का मुद्दा। हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग यह बात करते हैं कि हम लोग विकास का काम करेंगे और जो समाज में मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। यह आज तक भारत के इतिहास में देखा जा सकता है। आज फतेहपुर के एक चौराहे में एक दुकान में मैंने व्यक्तिगत खुद ऐसी चर्चा लोगों के बीच में सुनी, और लोग वह कह रहे हैं कि बाबा को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बाबा को? यह बात समझने की जरूरत है कि कौन लोग कह रहे हैं कि बाबा जी को आना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की और केंद्र की जो सरकार है बीजेपी की, वह भी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोगों का जो मकसद है विकास का मकसद नहीं है, सामाजिक शोषण का मकसद है। यहाँ यह बात समझने की जरूरत है। उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भारत की राजनीति में एक सामाजिक पहल के नाम पर एक राजनीतिक मुद्दा सुना गया है 15 बनाम 85 या 85 बनाम 15। तो जो समाज के जो वैचारिकी है, जो वैचारिकी की राजनीति है 85 बनाम 15 की है। तो यहाँ जो 15% के लोग होते हैं, इन लोगों का जो उद्देश्य है यह शासन व्यवस्था के विकास में मुद्दा नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होता है कि 15% का लोग राज्य में शासन करे और सामाजिक शोषण करे, और 85% का लोग शासन न करे। और 85% के लोग ये शासन करते हैं तो उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में भी यह एक आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत विशेष जाति की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी यही ब्लेम लगाया जाता है कि वह एक विशेष समाज की, एक विशेष वर्ग की पार्टी है। लेकिन इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर आखिर ऐसा इस चीज़ का ब्लेम, इस चीज़ का आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? यह भारत की मीडिया से पूछा जाना स्वाभाविक है। क्योंकि भारत की जो मीडिया है यह मनवादी मीडिया है। यह वही 15% के लोगों की मीडिया है जो 85% लोगों का शोषण करना चाहती है, और आरोप 85% वालों के ऊपर यह लगाया जाता है कि यह लोग जातिवादी हैं। जब इस प्रकार के जो सामाजिक संगठन है 15-85 के स्तर से जब राजनीति की जाती है, जब चर्चा की जाती है, तो कुछ लोग यह बोलते हैं, खास करके 85% के भी लोग बोलते हैं और 15% के लोग भी बोलते हैं कि किसी विशेष जाति का विरोध करके व्यक्तिगत राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर भी यह बात का आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है और यह विशेष एक वर्ग के जाति के, एक वर्ग एक जाति के लिए काम करती है। यह प्रचार मीडिया में फैलाया जाता है। वास्तविक बात यह है कि जो 85% के जो लोग हैं यह जातिवादी नहीं हैं। इस देश के अंदर यदि कोई जातिवादी है तो 15% के लोग हैं, यही लोग जातिवादी हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह मैं आज इस सोशल मीडिया में आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूं कि आज मैंने 3-4 जगह फतेहपुर चौराहे में जो दुकानों के पास आसपास का जो माहौल देखा, जो बातचीत लोगों का देखा, तो उस बातचीत में यह बात समझ में आ गई कि जो 15% के लोग हैं वह यह बात स्वीकार करते हैं कि बीजेपी में की सरकार जो देश में केंद्र में है या राज्य में है, वास्तविक में काम नहीं हुआ है। लेकिन आखिर बाबा जी को ही आना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? यह चर्चा करते हैं। यह बात उन लोगों के आपस में करने से यह बात समझ में आई कि उन लोगों का जो उद्देश्य है इस देश के जनमानस का विकास का उद्देश्य नहीं है। उन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि भारत की तथाकथित ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के जो जातियां हैं उनके ऊपर 15% के लोग कैसे हुकूमत करें, उनका कैसे शोषण करें। यह शोषण करने के लिए बीजेपी की मांग होती है। वह लोग आपस में यह बात का चर्चा कर रहे हैं कि बाबा जी को इस बार आने से यादवों की और अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी, तो यादवों का जो राजनीतिक स्तर है यह कम हो जाएगा। इस विषय में वो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर
ओबीसी के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ यादवों को टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत के जो ओबीसी एससी एसटी समाज है उसमें से ओबीसी समाज में यादव एक ऐसी जाति है जो राजनीतिक नेतृत्व करता है, जो इन 15% के लोगों को नाको चने चबाने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ है तो यादव जाति का हुआ है। उसके बाद जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों का शोषण हुआ है, लेकिन कुछ जातियां यह ओबीसी की हैं कि आखिर शोषण जो हो रहा है, जो ये अन्याय अत्याचार हुआ है यादवों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर एक एक डाटा निकाला जाए जो शोषण हुआ है जाति के आधार पर, तो वह भारत की जितनी ओबीसी एससी एसटी की जातियां हैं, माइनॉरिटी की जातियां हैं, सभी लोगों के साथ जाति शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण हुआ है। सभी की सभी जातियां का जो इस वर्तमान सरकार के द्वारा शोषण किया गया है, लेकिन यही लोग हिंदू मुस्लिम की चर्चा करते हैं। तो मैं इस अपने वीडियो के द्वारा इस देश के वर्तमान समय में जो चुनावी माहौल चल रहा है यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है यह धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म की पिच में राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो भारत के खास करके उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को विकास में चर्चा करनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मूलभूत समस्याएं धर्म से सॉल्व होने वाली नहीं है, मंदिर मस्जिद के बनने से हमारी समस्याओं को खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो 15% के लोग हैं, मुझको इस बात में बहुत शर्म लगती है कि अगर खुले मंच पर यह बात कहा जाता है तो सभी को बुरा लगता है कि हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन आज मैंने अपने व्यक्तिगत खुद यह बात सुनी कि 15% के लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि यादवों का शोषण होना उचित है। जब यादवों का शोषण होगा, बाबा जी आएंगे, उसके साथ साथ सारी ओबीसी की जातियों का शोषण होगा, क्योंकि वो जो उन्होंने योगी जी ने जो एक अपने भाषण में कहा कि गर्मी ठंडी हो जाएगी, गर्मी शांत कर दी जाएगी, तो उस भाषण को वो 15% लोग बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार की भाषणबाजी ओबीसी एससी एसटी के नेता करते हैं तो उसका गुंडागर्दी में प्रयोग किया जाता है। तो मैं इस चुनावी माहौल में, इस लोकतंत्र के चुनावी पर्व में मैं अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो यह 15% लोगों की सरकार है, 15% के लोगों का जो घमंड चढ़ करके बोल रहा है, तो आने वाले समस्त अपने अपने चरणों में इन लोगों को इसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि यह लोग विकास में काम नहीं करना चाहते हैं, यह सिर्फ सामाजिक शोषण करना चाहते हैं। और जो भी ओबीसी एससी एसटी के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वह मानसिक रूप से गुलाम हैं, उन लोगों को पास शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है और वही लोग गुलाम हैं और वो गुलामों की संतान हैं। तो ऐसे लोगों को वर्तमान समय में इस चीज को समझने की जरूरत है और बीजेपी के विरोध में वोट करने की जरूरत है। जो लोग यह माहौल बना रहे हैं कि धर्म के पिच पर राजनीति करेंगे और दूसरे पर आरोप लगाएंगे जातिवाद का, लेकिन सबसे ज्यादा 15% के लोग जातिवादी हैं और यह 85% का शोषण करना चाहते हैं। इनका सिर्फ शोषण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बाबा जी को आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। सामंतवादी मनवादी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को वोट के द्वारा शासन सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।